नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ रत्नम एक बार फिर स्टडी इंडिया में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो +2 विथ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के साथ जिन लोगों ने पढ़ाई की है, PCB अलॉन्ग विथ मैथमेटिक्स, या मैथमेटिक्स नहीं भी है तो भी उन लोगों के करियर ऑप्शंस के बारे में हम बात करेंगे। ज़्यादातर लोग जो बायोलॉजी से पढ़ते हैं उनको ये परसेप्शन होता है कि अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो बायोलॉजी पढ़ना है, और नहीं हुआ तो फिर और कोई रास्ता नहीं बचा। तो इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे आज। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बायोलॉजी पढ़ना और मेडिकल फील्ड में जाना एक पर्यायवाची शब्द है, मतलब एक दूसरे के साथ चलने वाला शब्द है। तो आज शुरू भी उसी से करते हैं कि अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो मेडिसिन के प्रोफेशन में कैसे जाएंगे, और बाकी और क्या क्या करियर एवेन्यूज है आपके पास, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला तो कोर्स हो गया। जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत तरह के कोर्सेज होते हैं जिनको लेकर के आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। पहला तो हो गया सबसे सॉट आफ्टर जो विषय कोर्स कह लीजिए, वो MBBS है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। सबको पता है, इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही समझ लीजिए आज के डेट में इंडिया में अगर आपको मेडिसिन की पढ़ाई करनी है तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है जिसका नाम NEET है। वो क्लियर करेंगे तो किसी भी कॉलेज में आपको अकॉर्डिंग टू योर रैंक आपको दाखिले का चांस मिलेगा। इसके बाद अगर किसी बच्चे का MBBS में नहीं हुआ तो क्या करें? 1 साल वेट करें, 2 साल तैयारी करें। पहले के ज़माने में ऐसा होता था, लोग MBBS करने के लिए 8-8 साल वेट करते थे, या जिसके फादर कैपिटेशन दे सकते थे वो कैपिटेशन दे करके प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते थे। लेकिन आज सिनेरियो अब दूसरा हो गया है। कैपिटेशन अब चलता नहीं है, बैकडोर से कहीं एडमिशन मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग हमें उस के तरफ नहीं जाना है। हमें देखना है कि हम पढ़ाई करके अपनी मेहनत से क्या हासिल कर सकते हैं। तो MBBS तो पहला हो गया। अगर आपका नहीं होता है तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने बायोलॉजी लिया था तो आपने क्या डिसाइड करके लिया था? आपने विषय का सिलेक्शन क्या सोच करके किया था कि मुझे सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाना है, या मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगता है इसलिए पढ़ना है? अगर आपको आपका प्रेफरेंस नंबर 2 है, यानी आपको बायोलॉजी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो आपके लिए बहुत सारे एवेन्यूज खुले हुए हैं। लेकिन अगर आपके लाइफ में सिर्फ यही गोल था कि मुझे MBBS करना है, तो थोड़ा सा डिसहार्टन हो सकते हैं आप। लेकिन मैं फिर कहूँगा, डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर बनना सोसाइटियल एक स्टीरियोटाइप वाली चीज़ हो गई है। डॉक्टर है तो बहुत कमाता है, डॉक्टर है तो साहब है, डॉक्टर है तो अच्छा है। तो अगर आपको डॉक्टर लिखवाना है, डॉक्टर बनना है, तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप करके डॉक्टर बन सकते हैं, और यकीन मानिए ज़्यादा भी कमा सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं। तो आज जो नंबर 2 कोर्स है वो है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब आप कहेंगे आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि सेंटर ने अब 1.5 साल का एक कोर्स कर दिया है लॉन्च, जिसको पढ़ करके एक BAMS डॉक्टर भी एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकता है। दैट मीन्स कि MBBS के एट पार आ सकता है। तो अब ये कोर्स करके उसके बाद 1.5 साल का कोर्स करके आप एट पार भी आ सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक एज भी है। एज क्या है कि जो एलोपैथिक डॉक्टर नहीं कर पाते हैं वो आप कर पाएंगे। जैसे एक पेशेंट का ट्रीटमेंट आप आयुर्वेदिक पद्धति से भी कर सकेंगे और एक एलोपैथिक पद्धति से भी कर सकेंगे, तो आपके पास एक एज हो जाता है। तो व्हाई नॉट गो फॉर BAMS कोर्स। इसी के साथ
तीसरा जो मेडिसिन से रिलेटेड कोर्स है वो BHMS है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। सेम थिंग, उसकी भी पढ़ाई से आप डॉक्टर बनते हैं, होम्योपैथी मेडिसिन प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छा नाम शोहरत सब कमा सकते हैं। डॉक्टर बत्राज द लीडिंग होम्योपैथिक क्लिनिक है जो सर पे बाल उगाने का काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर वो मैं उनसे चार्ज करूँगा एडवर्टीजमेंट के लिए, तब उनका नाम दूंगा। जोक्स अपार्ट। नंबर 3 या 3 कोर्सेज मैंने बता दिया आपको। नंबर 4 है BUMS, बहुत लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी टाइप का ही होता है, हर्बल मेडिसिन प्रैक्टिस किया जाता है। और ये यूनानी जनरली जो मुस्लिम जो परिवेश वाले लोग होते हैं, जैसे एक हिंदू आयुर्वेद से अपने आप को ट्रीट करना ज़्यादा अच्छा समझता है, वैसे मुस्लिम लोगों को यूनानी मेडिसिन पे ज़्यादा भरोसा होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं। वैसे दोनों की पद्धति सेम है, दोनों जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, दोनों हर्बल मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं। तो ये हो गए 4। जो अगला कोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है BNYS, मतलब बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। अब आप ये कहिएगा यार रामदेव बाबा तो काफ़ी थे, हमें और कोर्स करने की ज़रूरत है क्या? ज़रूरत है। आज जिस तरह से योगा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है देश में विदेश में, अब तो हम इंटरनेशनल योगा डे भी मनाने लगे। मोदी ट्रम्प साहब भी योगा करते नज़र आते हैं। तो अमेरिका में जिस तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं, योगा कर रहे हैं, हॉलीवुड स्टार्स योगा कर रहे हैं, तो आप ये बैचलर ऑफ योगा साइंसेस एंड नेचुरोपैथी करके विदेश जा सकते हैं। इंडिया में भी काफ़ी स्कोप है और इसकी जो सैलरी है वो अनमैच्ड। अगर आप प्रोफेशनली इस चीज़ को करना चाहते हैं तो अथाह सागर है जिसमें आप डुबकियाँ लगाइएगा, पैसा बहुत बनेगा। अगर आप नेचुरल गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें तो जितना पे स्केल MBBS को होता है वही पे स्केल गवर्नमेंट और सरकारी संस्थानों में एक नेचुरोपैथिक डॉक्टर के होते हैं। इस कोर्स को करके आप विदेश जा सकते हैं और MBBS को करके आप विदेश जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं US और UK की, तो US में आप USMLE एक परीक्षा होती है जिसको देकर के आप US में प्रैक्टिस कर सकते हैं। UK में सिमिलर किस्म का एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है प्लैब, तो वो करके आप जा सकते हैं। नेचुरोपैथिक एंड योगा साइंसेस भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम किसी तरह का लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती विदेशों में, और आप आसानी से वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं होता, जो भी होता है नेचुरल तरीके से किया जाता है। मिट्टी का लेप लगाना, तेल से स्नान कराना, इन सब चीज़ों से, या डाइट प्लान करना, तो इन सब चीज़ों से आप इलाज करते हैं बेसिकली। तो इसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती। तो विदेश जाना अगर आपके मन में है कि विदेश में नौकरी मिले, तो ये पर्टिकुलर कोर्स जो बहुत कम लोग अभी करते हैं, ये कोर्स करके आप विदेश जा सकते हैं। और बाकी सारे कोर्सेस, आयुर्वेदिक मेडिसिन को US मान्यता नहीं देता, होम्योपैथिक मेडिसिन को जर्मनी छोड़ के और कहीं मान्यता नहीं है। यूनानी तो आप जानते ही हैं हमारे देश में है, पाकिस्तान में होगा, और मिडिल ईस्टर्न रीजन में कहीं अगर होगा तो मुझे भरोसा नहीं है कि और कहीं होगा। सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पद्धतियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो नेचुरोपैथी जो है आज का फोकस कोर्स है। नेचुरोपैथी BNYS, बैचलर ऑफ
नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। इसमें 2 तरह के सेगमेंट्स हैं, आप जान रहे हैं, जैसे नेचुरोपैथी हो गया और योगा साइंसेस हो गया। तो योगा का आजकल दौर है, तो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। तो नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस के बाद बहुत सारे और कोर्सेज हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि क्या आप बायोलॉजी पढ़ के एक इंजीनियर बन सकते हैं? बन सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।